सारे दर्शकों ने प्रियंका को हार्ड की राम राम। और आज हम पहुंच रहे हैं योगी विशाल नाथ जी दौरा है। और आपने देखा होगा कि योगी विशाल नाथ की अगर बात करें तो इंस्टाग्राम पे पूरे फेमस, आपने रील भी देखी होगी। तो आज इनने तो पूछेंगे ये कहाँ से हैं, कहाँ पर रहते हैं, तो सारी चीज इनसे बात करेंगे क्योंकि इंस्टाग्राम पे बड़े छाए रहे हैं, बड़े फेमस हैं इंस्टाग्राम पे और इनकी उम्र बड़ी कम है। उम्र भी इनसे पूछ लेते हैं। राम राम महाराज जी। राम राम सभी को नमस्कार। मेरा नाम योगी विशाल नाथ है। मैं सुंदरपुर का हूँ। शिव मंदिर डेरा सुंदरपुर में रहता हूँ, रोहतक हरियाणा में। मेरी उम्र 16 साल है अभी फिलहाल। 16 साल है। हाँ जी। महाराज जी, आप इंस्टाग्राम पे आपकी रील बड़ी आती है। हाँ जी, वैसे 1 के 2 साल तक चलाने लग गया ना, तो पहले कुछ नहीं चला करता, मतलब थोड़ा थोड़ा चलाने लग गई। हाँ। अच्छा महाराज जी, जैसे आप यहाँ पे सुंदरपुर डेरा में रहते हो तो स्कूल भी जाते हो? हाँ जी, मैं स्कूल जाता हूँ, 10th क्लास में हूँ। एचडी पब्लिक स्कूल में जाता हूँ मैं। यहीं पे रोहतक में ही? हाँ जी, रोहतक के पास ही है जी, बहु अकबरपुर। बहु अकबरपुर। हाँ जी। अच्छा महाराज जी, एक बात बताइए कि जैसे आप स्कूल में जाते हो तो वहाँ पे फिर स्कूल की ड्रेस ही पहन के जाते हो? हाँ, मैं स्कूल ड्रेस में जाता हूँ स्कूल में। तो मतलब वहाँ पे जो बच्चे हैं आपके सहपाठी है जो साथ में पढ़ते हैं, उनको पता है कि आप योगी हो? हाँ, तकरीबन मुझे एक ही स्कूल में 10 साल हो गए ना, तो सभी को, टीचर को, स्टूडेंट्स को, सभी को पता मैं बाबा जी हूँ और साधु संत हूँ। तो वहाँ पे फिर बच्चे आपके साथ मतलब कैसा बर्ताव करते हैं? महाराज जी कहते हैं या फिर नाम लेके पुकारते हैं? सभी तरह के, विशाल भी, विशाल नाथ भी, गुरु जी भी, बाबा जी, महाराज जी, सभी तरह के मिलते हैं। क्योंकि वहाँ पे दोस्त भी रहे होंगे आपके? हाँ, दोस्त तो सारे ही तकरीबन मेरे स्कूल के, सभी क्लास वाले भी, आपसी भी, सभी तरह के हैं। तो देखो, जैसे एक आप योगी हो, एक महाराज जी हो, तो मतलब कितनी उम्र में आपको माँ बाप ने यहाँ पे चढ़ा दिया? 3 साल की उम्र में चढ़ा दिया था। तो मैं 2 साल बाद गुरु जी मुझे यहाँ लाए। 2 साल मुझे और किसी जगह छोड़ दिया था, क्योंकि मैं जब उम्र मेरी बहुत छोटी थी तो 5 साल का हुआ जब मुझे गुरु जी यहाँ ले आए थे। तो मतलब आपको याद है कि कैसे आपको चढ़ाया गया था? ना, मुझे तो कुछ नहीं याद। 3 साल के बच्चे को याद नहीं हाँ, होता? जब तो मैं बहुत ही छोटा था ना, इसलिए। अच्छा, तो मतलब ये पता आपको कि आपके माँ बाप कहाँ से हैं, कभी मिलते हो? हाँ जी, मतलब वहाँ से आने के बाद मैं 2 या 3 बार मिला हूँ उनसे। एमपी से, वो मध्य प्रदेश। अच्छा। भोपाल के पास ही रहते हैं। हाँ जी। तो मिलते रहते हो अभी भी? हाँ, मतलब अब लास्ट बार 2 साल पहले मिले थे, उसके बाद नहीं मिले। तो मतलब भाई बहन जब मिलते हो तो क्या रिएक्शन वही होता है? जैसे मतलब गांव में और जैसे है ना, उनसे भी वैसा ही है। भाई है और बहन है, सभी है वैसे तो घर मतलब में। वे भी इस प्रकार से बर्ताव करते हैं जैसे मतलब गांव में और महाराज है, महाराज आए हुए हैं, इसी प्रकार से, या फिर ये कि हमारा भाई आया हुआ है? ना, वैसे ही जैसे जो औरों का नहीं करते महाराज जी का, जैसे वैसे ही हमारा करते वो। मतलब एक महाराज के नाते सत्कार करते हैं? हाँ जी, महाराज के नाते ही। तो मतलब आपको कभी याद आती है, क्योंकि आपकी उम्र 16 साल है, तो मतलब जब इस एज के लड़के होते हैं तो मतलब घर वालों के पास रहते हैं, खेलते कूदते भी हैं, मतलब गांव में जाते हैं, मतलब वो चीजें? ना, मुझे तो किसी की याद नहीं आती है। तो मेरे लिए सभी गुरु जी है, माता पिता दोनों मेरे गुरु जी है। क्या नाम है गुरु जी का? गुरु जी का मैन शोभानाथ जी। तो शोभानाथ ही आपके हाँ जी, माता पिता सब कुछ वही मतलब है। जब 3 साल का थे आप तो चढ़ा दिया गया था, तो उसके बाद इन्होंने ही आपको पालन पोषण किया? गुरु जी ने मेरा सारा पालन पोषण किया अभी तक। मतलब आगे भी मुझे गुरु जी चढ़ाएंगे। मैं जो भी हूँ गुरु जी की वजह से हूँ। देखो विशाल नाथ जी, आप मतलब अभी पढ़ाई कर रहे हो। हाँ जी। तो मतलब ये है कि मतलब जब पढ़ाई पूरी हो जाएगी मेरे को ये बनना है, क्योंकि सबकी इच्छा होती है कि मेरे को कुछ करना है लाइफ में। अभी तो जैसे 12th के बाद कॉलेज के बाद फिर पॉलिटिक्स में देखेंगे जी, राजनीति के। हाँ मतलब पढ़ाई हाँ, आगे तक करो? पढ़ाई मतलब करेंगे, जितनी होगी आगे तक करेंगे। तो ये भी होता है ना, मतलब जैसे अभी तो आप स्कूल में पढ़ रहे हो, मतलब गुरुकुल की जो शिक्षा होती है? हाँ जी। नहीं, अभी तो वैसे स्कूल की चल रही है हमारी, वो जो साथ में जैसे साधु संत वाली वो भी चल रही है। वो भी चल रही है। और इस प्रकार से कभी मन नहीं करता, जैसे अभी आप डेरे में रहते हो, डेरे से बाहर जाते हो तो आपके तो सब महाराज की तरह बर्ताव मतलब करते सारी हैं? तरह के दोस्त भी मिले हैं, सारे कई ढड़ के आदमी मिले हैं, सब गल रहना पड़े है, सबकी सुननी ही पड़े, सारी तरह के मिले हैं। पर मतलब आपका मन नहीं करता जैसे और बच्चों की तरह क्रिकेट जाके खेल ले या बैट बॉल खेल ले, मतलब कुछ ही सा? ना, वो तो हम आपसी में 4-5 ग्रुप भाई खुद खेल ले वहाँ याडे। अच्छा। हाँ, मतलब सारी बालकपन याडे दूर कर लिया वहाँ एक अध्याय में। मतलब कुछ गांव के बच्चे भी तो पढ़ते होंगे ना, मतलब आपके वहाँ पे स्कूल में कुछ मिलते होंगे जैसे आप बाहर जाते हो? फिर मतलब मेरे गाँव के 50-60 बच्चे पढ़ते हैं, सभी जानते हैं तकरीबन। तो आप बाहर जाते हो तो वो दोस्त की तरह मिलते हैं या फिर महाराज जी की तरह मिलते हैं? दोस्त की तरह भी मिलते हैं, महाराज की तरह भी मिलते हैं। मतलब दोनों तरह के हाँ हैं। जी। तो देखो इंस्टाग्राम पे मतलब कैसे मन किया कि इंस्टाग्राम पे आए? इंस्टाग्राम पे मेरी एक पहले आईडी थी, वो हैक हो गई थी। अब दोबारा ये बनाई है, इस पे मतलब अच्छा रिस्पॉन्स आया, तो वैसे ही मतलब शो की आई है, चढ़ा मतलब बना देते वीडियो, और ऐसे ही लोगों का प्यार प्रेम मिलता है। और मतलब जैसे यहाँ पे डेरे में रहते यहाँ पे मतलब माँ, चलो पिता है जो आपने बताया। हाँ जी। क्या नाम बताया था?
पिता मैं शोभा नाथ जी है। शोभा नाथ जी है, तो मतलब कभी माता की कमी महसूस नहीं होती? ना कभी, मतलब इन्होंने एहसास ही नहीं कराया कि मतलब मेरी माता ये ऐसे है, मतलब सब कुछ टाइम पर सब कुछ कर देते हैं मेरे मतलब लिए। दोनों ही चीजों का फर्ज निभाते हैं। दोनों चीज़ों का। अच्छा, जैसे आप यहाँ पे रहते हो, आप पूजा पाठ करते हो, हाँ जी। तो पूजा पाठ के साथ जैसे मतलब और लड़कों की जो दिनचर्या होती है वो अलग होती है इस उम्र में। हाँ जी। लेकिन आपकी दिनचर्या क्या रहती है? मेरी जी सुबह मैं 4 बजे उठ जाता हूँ, फिर नहा धो के अपने आरती पूजा करके गांव में मतलब अलग मांगने भी जाते हैं, फिर आके स्कूल के लिए तैयार होता हूँ मैं, फिर स्कूल में जाता हूँ, फिर स्कूल से आके फिर स्कूल का काम, फिर शाम को आरती पूजा, फिर और काम, फिर यही दिनचर्या। देखो, जैसे अपने आसपास यहाँ पे बात करें ना, मतलब हरियाणा की बात करें, तो मतलब आपकी उम्र के मतलब महाराज जी नहीं मिलेंगे। तकरीबन मतलब कई तरह के मरते भी बहुत मिला, नशेड़ी नशा बहुत करा आज की उसमें, और मन ने और मतलब गुरुजी ने, और यहाँ डेरे में मतलब नशा मुक्त है पूरा डेरा, और नशा मुक्त अभियान भी चला रखा हमने, मतलब कोई भी नशा ना करे। हाँ जी। मतलब इस उम्र में तो बच्चे बिगड़ जाते हैं। हाँ बहुत ज़्यादा, मतलब तकरीबन मन बहुत बिगड़े उड़ मिले है, और मेरे जैसे मतलब साधु बहुत कम मिले, इसे बिना नशे करने वाले बहुत कम। मतलब देखो, आपका मन नहीं करता, मतलब हम भी मतलब जैसे समाज में बाहर जाते हो तो जिसे और लड़के करते हैं आपकी उम्र के, इस प्रकार से करना चाहिए? ना गुरुजी ने मतलब शुरू से मैं इन चीज़ ज़्यादा बहुत दूर कर रखा हूँ, तो मेरा कभी मन ही नहीं करता इन चीज़ ज़्यादा। अच्छा। हाँ तो महाराज जी, जैसे मतलब आपने बताया कि मतलब आपको पढ़ाई के बाद राजनीति में जाना है। हाँ जी। तो मतलब ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? मेरे ये योगी आदित्यनाथ जी से मतलब देखते, मैं तो उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मतलब क्या नहीं करे को किसी का फ़ैन हो, तो मैं उनका ही फ़ैन हूँ, और उनके मतलब जो देखा मैंने उनका मैंने बहुत अच्छा लगा, जो भी है बहुत अच्छा राजनीतिक है सारी तरह से। हाँ जी। मतलब कभी योगी आदित्यनाथ जी से मिले हो? हाँ जी, 1-2 बार मिले, मुलाकात हुई है, मतलब बहुत अच्छा लगा मिलके। तो मतलब उन्हीं से प्रेरणा मिली? हाँ जी, उनसे ही प्रेरणा मिली कि मैं राजनीति करूँ, लोगों की सेवा करूँ, समाज सेवा करूँ। मतलब समाज सेवा करना चाहते हो? हाँ जी, समाज सेवा। तो देखो, समाज सेवा तो मतलब एक जो योगी है वो वैसे भी कर सकता है, जैसे आपने बताया कि हम नशे के खिलाफ एक अभियान चला रहे हैं। पर आज के टाइम पे मतलब पॉलिटिक्स ही ज़्यादा हाईलाइट रहती है, तो इसी से ही ज़्यादा हो सकता है समाज सेवा। तो मतलब MP बनना चाहते हो, MLA बनना चाहते हो, किस प्रकार की राजनीति में जाना चाहते हो? किस्मत बताएगी क्या होगा, किस्मत में वही देखते हैं। मतलब फिलहाल तो ये है कि पढ़ाई पूरी करनी हाँ है, जी, पढ़ाई के बाद ही देखेंगे। और जाना राजनीति में ही है। राजनीति में ही है। तो अब तो महाराज जी, मतलब जैसे आप अभी एक योगी हो, हाँ जी। तो मतलब आपका मन नहीं करता ये कि मतलब इस चीज़ को छोड़ के और मैं उस समाज में जाऊं? ना जी, मेरा कभी मतलब पता ही नहीं, शुरू से ही मेरा मतलब इसी लाइन में मन है मेरा, शुरू से ही। शुरू से ही? हाँ जी, शुरू से ही। तो जिस टाइम पे आप चढ़ाए गए उस टाइम पे तो आपको पता ही नहीं था? ना, मुझे कुछ पता ही नहीं था, पर उसके बाद भी घर वाले से होती है, एक दो बार बात हुई, ये बोलते शुरू से इसी लाइन में मन है इसका। मतलब जिस प्रकार से जब आपको मतलब 3 साल के बच्चे को कुछ पता नहीं होता, जब आपको पता चलने लगा कि मैं इस प्रकार से यहाँ रहता हूँ, डेरे में चढ़ा दिया गया हूँ, तो तब मन छटपटाया नहीं जाने के लिए कि मैं अपने माँ बाप के पास वापस चला जाऊँ? ऐसा महसूस ही नहीं हुआ मेरा इस डेरे में, मतलब गांव में बहुत प्यार प्रेम मिलता आसपास का बहुत। और जैसे आपने बताया कि आप अलग जगाने जाते हो गांव में, तो मतलब वो मेरे ख्याल से वो दूध वगैरह डलवा के लाते हैं और जोत डालते हैं। हाँ। हाँ जी। तो मतलब कभी ये नहीं होता कि मतलब मैं घर घर जा रहा हूँ, तो उस चीज की शर्म नहीं आती कभी? नहीं, शर्म तो मेरी कभी हुई नहीं, मतलब शुरू में ही गुरुजी ने शर्म क्योंकि आपके उम्र के बच्चों को शर्म आती है बहुत सारे काम करने में। गुरुजी जब मैं छोटा था जब भी खोल दी थी मेरी शर्म, तो गुरुजी ने मतलब जब से ही जाता हूँ मैं तो। जब से जाते हो तो देखो, आजकल के बच्चे, आपको पता है आपकी उम्र के बच्चे भी खूब नशे की तरफ जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं मतलब और चीज़ों में भी जा रहे हैं जो फालतू की चीज़ें हैं समाज में। तो उनको क्या कहना चाहोगे? उनको कहना चाहता हूँ कि एक तो नशा मुक्त अभियान से जुड़े और नशा ना करे, क्योंकि नशे से कोई फ़ायदा नहीं होता, और नशे बिना मतलब आदमी जी सकता, नशा ये नहीं है कि उसके बिना मर सकता, क्योंकि मैं तो यही कहूँगा जितने भी मतलब देख रहे हैं मुझे, नशा मुक्त रहे। तो महाराज जी इंस्टा पे लगातार ऐसे ही रील आती रहेगी? हाँ जी, बस ऐसे ही मतलब जब तक है ऐसे ही चलता रहेगा। तो योगी विशालनाथ जी हमारे साथ हैं, और मतलब इन्होंने समाज में जो इनकी विचारधारा है, तो ये राजनीति की तरफ जाना चाहते हैं। जो योगी आदित्यनाथ जी हैं तो उनकी विचारधारा पे चलना चाहते हैं, क्यों महाराज जी? हाँ जी, बिल्कुल जी। तो समाज का भला करना चाहते हैं। तो मतलब देखो, इस उम्र में 16 साल की उम्र में मतलब समाज के लिए कुछ करने की का जज्बा, और नशा भी होता, मतलब जैसे इन्होंने बताया कि नशे से दूर रहो, नशा और चीज़ों का काफ़ी होता है मेरे ख्याल से। हाँ, बहुत मतलब भक्ति का नशा करो, अपने अच्छे कर्मों का नशा करो, वो करो अच्छे से करो, पर मतलब बुरी चीज़ों का मत करो। तो महाराज जी एक चीज़ और बता, जैसे आपने राजनीति का ही नाम क्यों लिया? ये नहीं मतलब किसी बड़ी पोस्ट पे लगना है?
नहीं, बड़ी पढ़ लिख पोस्ट के? का मतलब डॉक्टर है, डॉक्टर कुछ आदमियों को ठीक कर सकता है, और पॉलिटिक्स है मतलब पूरी समाज को ठीक कर सकती है। ठीक कर सकता है। हाँ, एक अच्छा नेता हो तो। बिल्कुल। तो अच्छे नेता बनो। वैसे तो आपको पता ही कि हाँ जी, राजनीति बहुत। के हालात क्या है, हाँ बिल्कुल जी। तो हमें बताने की जरूरत नहीं है। वैसे आप क्या कहना चाहोगे आज की राजनीति पे? आज की राजनीति तो मतलब ठीक है, मतलब कर्म करो पर अच्छा करो। अच्छा करो। हाँ जी। हमारे हरियाणा में राजनीति का जैसा माहौल है, आपको भी पता हाँ, है, बहुत खराब है वैसा देखा जाए तो, बहुत ज़्यादा। तो शायद आने वाले टाइम में राजनीति अच्छी हो। हाँ बिल्कुल, हम तो यही आशा रखते हैं, और अपन जितना अच्छा होगा उतना करेंगे हम। बिल्कुल। तो अभी तो फिलहाल विशाल नाथ जी है जो पढ़ाई कर रहे हैं, 10वीं क्लास में है, लेकिन आने वाले टाइम में इनका कहना है कि मैं योगी आदित्यनाथ जी से इनको प्रेरणा मिली है, उनसे मिले भी हैं और उन्हीं के नक्शे कदमों पर चलना चाहते हैं, राजनीति करना चाहते हैं। तो आपका क्या कहना है? लगातार आप रील भी देखते होंगे योगी आदित्य विशाल नाथ जी की, तो क्या कहोगे? किस प्रकार से मतलब इस उम्र में साधु बन जाना, किस प्रकार से 3 साल की उम्र में घर वालों ने इनको चढ़ा दिया था डेरे में, और लगातार अब ये कितने सालों से यहाँ पे? मुझे यहाँ 11 साल हो गए जी। 11 साल हो गए। हाँ जी। तो 11 सालों से सुंदरपुरा में है, तो आप भी सुंदरपुर, हाँ जी। सुंदरपुर डेरे में है, तो आपका क्या कहना है ज़रूर बताना, और तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। देखो अच्छा लगता है, मतलब जब इस उम्र में भी लोग बच्चे समाज के बारे में सोचते हैं, एक 16 साल की उम्र में भी, कि हमें समाज के लिए कुछ करना है, तो ज़रूर बताएं और तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।